नमो भगवते वासुदेवाय। 17वां अध्याय गंगा जी का विवरण और भगवान शंकर कीर्त संकर्षण देव की स्तुति। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब राजा बलि की यज्ञशाला में साक्षात जगमूर्ति भगवान विष्णु ने तरलोकी को नापने के लिए अपना पैर फैलाया, तब उनके बाएं पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड कटाहक का ऊपर का भाग फट गया। उस सिद्धर में होकर ब्रह्मांड से बाहर के जल की धारा आई। उस चरण कमल को धोने से उसमें लगी हुई केसर के मिलने से लाल हो गई। उस निर्मल धारा का स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु वे सर्वथा निर्मल ही रहती है। पहले किसी और नाम से पुकार कर उसे भगवत पदी भी कहते हैं। वह धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के शिरोभाग में स्थित ध्रुव लोक में उतरी, जिसने विष्णु पद भी कहते हैं। वीर वर्त परीक्षित उस ध्रुव लोक में उतान पाद के पुत्र परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं। वे नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्ति भाव से जय हमारे कुल देवता का चरणोदक हैं, ऐसा मानकर आज भी उस जल को बड़े आदर से सिर पर चढ़ाते हैं। उस समय प्रेम वेश के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता है। उत कंठावश बार बार मुद्दे हुए दोनों नयन कमलों से निर्मल आंसुओं की धारा बहने लगती है। शरीर में रोमांच हो आता है। इसके पश्चात आत्मनिष्ठ सप्त ऋषिगण उसका प्रभाव जानने के कारण यही तपस्या की अत्यंत सिद्धि है, ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदर पूर्वक अपने जटा जूट पर वैसे ही धारण करते हैं, जैसे सूक्ष्म जन प्राप्त हुई मुक्ति को। जे जो बड़े ही निष्काम हैं, परमात्मा भगवान वासुदेव की निश्चा भक्ति को ही अपना परम धन मानकर इन्होंने अन्य सभी कामनाओं को त्याग दिया है। जहां तक के आत्मज्ञान को पीजे उसके सामने कोई चीज नहीं समझती। वहां से गंगा जी करोड़ों विमानों से घिरे हुए आकाश में होकर उतरती है और चंद्र मंडल को अपलावित करती मेरू के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहां जे सीता, अलकनंदा, चक्षु, भद्रा नाम से 4 धराओं से विभक्त हो जाती है। अलग अलग चारों दिशाओं में बढ़ती हुई अंत में नाद नदियों के अधीश्वर समुद्र में गिर जाती है। इनमें सीता ब्रह्मपुरी से गिरकर केसराचलों के सर्वोच्च शिखरों में होकर नीचे की ओर बहती है, गांत बादल के शिखरों पर गिरती है और पद्दर शरावाशा को प्लावित करती कर पूर्व की ओर खारे समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार चक्षु मालावान के शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोक टोक केतुमाल वर्ष में बहती पश्चिम की ओर समुद्र में जा मिलती है। भद्रा मेरू पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती है, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती है, अंत में
श्रृंग वान के शिखर से गिरकर उत्तर कुरु देश में होकर उत्तर की ओर बहती हुई समुद्र में मिल जाती हैं। अलकनंदा बरहमपुर से दक्षिण की ओर गिरकर अनेकों से गिर शिखरों को लांघती हेमकुंड पर्वत पहुंचती है। हेमकुंड पर्वत पहुंचती है। वहां से अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारतवर्ष में आती है। फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा मिलती है। इसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पाद पाद पर अश्वमेध यज्ञ राजसु यज्ञों का भी फल मिलता है। प्रत्येक वर्ष के मेरु आदि पर्वतों से निकली हुई और भी सैकड़ों नदियां हैं। इन सब वर्षों में भारतवर्ष ही कर्म भूमि है। शेष 8 वर्ष जो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के संतान हैं, इसलिए भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। वहां के देवतुल्य मनुष्यों की मानवी गणना के अनुसार 10,000 वर्ष की आयु होती है। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है। उनके वज्र दृश्य सुदृढ़ शरीर में जो शक्ति है, यौवन और उल्लास होते हैं। उनके कारण वे बहुत समय तक मैथुन आदि विषय भोगते रहते हैं। अंत में जब भोग समाप्त होने पर उनकी आयु का केवल 1 वर्ष रह जाता है, तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती है। इस प्रकार वहां सर्वदा त्रेता युग के समान समय बना रहता है। वहां ऐसे आश्रम भवन पर्वतों की घाटियां हैं जिनके सुंदर वन उपवन सभी श्रुतों के फूलों के गुच्छे फल फले हैं और जिनमें तरह तरह के नूतन कमल खिले हैं और उन कमलों की सुगंध से पार मुदित होकर राजहंस सब पंछी देवता आनंद से रहते हैं। इन 9 वर्षों में परम पुरुष भगवान नारायण वहां के पुरुषों पार अनुग्रह करने के लिए इस समय भी अपनी विभिन्न मूर्तियों से विराजमान रहते हैं। इलावर्त वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष हैं और पार्वती जी के साप को जानने वाला कोई दूसरा पुरुष वहां प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहां जो जाता है वह स्त्री रूप हो जाता है। इस प्रसंग का हम आगे वर्णन करेंगे। वहां पार्वती एवं उनकी अरबों खरबों दासियों से सेवत भगवान शंकर परम पुरुष परमात्मा की वासुदेव, अनिरुद्ध और मूर्तियों से अपनी कान रूपा शंकरषण नाम की ताम मर्दान चौथी मूर्ति का ध्यान स्थित मनोमयी विग्रह के रूप में चिंतन करते हैं और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। भगवान शंकर जी कहते हैं, ओ जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्त होती है, उन अनंत और अवैकत मूर्ति ओंकार स्वरूप परम पुरुष भगवान को नमस्कार है। भजनीय प्रभु, आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं। आप सदैव संपूर्ण ऐश्वर्य के परमाश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना
भूत भावन सब रूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं, उन्हें संसार बंधन से मुक्त कर देते हैं। किंतु आप भक्तों को उस बंधन में डालते रहते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं, मैं आपका भजन करता हूं। हे प्रभु, हे हरि, हम लोग क्रोध के आवेग को जीत नहीं सके। हमारी दृष्टि तत्काल पाप से लिप्त हो जाती है। हम पाप करते हैं, परंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उसके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं। हमारी तरफ आपकी दृष्टि पर उन मायाक विषयों का तथा चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र को भी प्रभाव नहीं पड़ता। आप जिन पुरुषों को मधु आस्वादी पान के कारण अर्णनयन और मत वाले जान पड़ते हैं, वे माया के वशीभूत होकर ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं। आपके चरण स्पर्श से चित्त चंचल हो जाने के कारण नाग पत्नियां लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती है। हे प्रभु, हे भगवान, मैं आपकी शरण हूं। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति और लय का कारण बताते हैं, परंतु आप सभी इन तीनों विकारों से रहित हैं, इसलिए आपको अनंत कहते हैं। आपके सहस्र मस्तकों पर भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आपको तो जैपी नहीं मालूम होता कि वही कहाँ स्थित है। जिनसे उत्पन्न हुआ मैं हंकार रूप अपने त्रिगुणमय तेज से देवता इंद्र भूतों की रचना करता हूं। वे विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके ही महताव प्रथम गुणमयी स्वरूप हैं। हे महात्मन, हे प्रभु, आपकी शरण हूं। आप ही कृपा करके जगत की रचना करते हैं। सतवादी गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ जहे जीव आपकी ही रची हुई तथा कर्म बंधन में बांधने वाली माया को तो कदाचित जान भी नहीं सकता, किंतु उस से मुक्त होने के उपाय उसे सुगमता से नहीं मालूम होते। इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप हैं। ऐसे आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भद्रा सर्व में धरा पुत्र भद्र सर्वा और उनके मुख्य मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की है ग्रीव संज्ञक धरामय प्रिय मूर्ति को अनंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में स्थापित कर इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। उनके सेवक कहते हैं, चित्त को विशुद्ध करने वाले ओंकार रूप भगवान धर्म को नमस्कार है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण जय जीव संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले काल को भी नहीं देखता और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पापमय विचारों की उधेड़ बुनने में लगा हुआ है। दिन रात पाप करता है, झूठ बोलता है, अपने काम धंधों से लिप्त होकर कभी भगवान का नाम नहीं जपता, कभी भगवान का नाम अपने बच्चों को नहीं सिखाता। यह पाप ही करता है और क्या करता है। राजन, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, परिणाम और लक्षणों के सहित इस भूमंडल का
कुल इतना ही विस्तार है, सो हमने तुम्हें बता दिया। इसी के अनुसार विद्वान लोग दूलोक का भी प्रमाण बताते हैं। जिस प्रकार चना मटर आदि के दो दलों में से एक का स्वरूप जान लेने से दूसरे का भी जाना जा सकता है, उसी प्रकार भूलोक के परिणामों से दुलोक का भी परिणाम जान लेना चाहिए। इन दोनों का संधि स्थान है। इसके मध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को तपाते और प्रकाशित करते रहते हैं। उत्तरायण दक्षिणायन विष्णुवत नाम वाली कर्मश मंद शीघ्र और समान गतियों से चलते हुए समय अनुसार मकर आदि राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन रात को बड़ा छोटा या समान करते हैं। जब सूर्य भगवान मेघ या तुला राशि पर आते हैं तब दिन रात समान हो जाते हैं। या वह वृखादि 5 राशियों में चलते हैं तब प्रति मास राशियों में एक एक घड़ी कम हो जाती है। उसी हिसाब से दिन बढ़ते जाते हैं। जब वृश्चिकादि 5 राशियों में चलते हैं तब दिन और रात्रियों में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रियां बढ़ती हैं। इस प्रकार पंडित जन मानसोत्तर पर्वत सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9,91,00,000 योजन बताते हैं। उस पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवदानी दक्षिणा में यमराज की श्यामनी, पश्चिम में वर्ण की निम्नलोचनी और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नाम की पुरियां हैं। इन पुरियों में मेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्योदय, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्रि होते रहते हैं। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीवों की प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। राजन, जो लोग सुमेरु पर रहते हैं उनमें तो सूर्य देव सदा मध्यकालीन रहकर हित पाते रहते हैं। वे अपनी गति के अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए मेरु के बाई ओर चक्कर चलते हैं, तो भी सारे ज्योतिर्मंडल को घुमाने वाली निरंतर दाई और बहती हुई परवाह वायु द्वारा घुसा दिए जाने से वे उसे दाई ओर रखकर चलते जान पड़ते हैं। जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है उसके ठीक दूसरी ओर पुरी में अस्त होते मालूम होंगे, जहां वे लोगों के पसीने पसीने करके तपा रहे होंगे। उसके ठीक सामने की ओर आधी रात होने के कारण उन्हें निद्रावास किए होंगे। सूर्य देव जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी को चलते हैं तब 15 घड़ी में वे 2.25 करोड़ और 12.5 लाख योजन से कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। फिर उसी कमर से वे वर्ण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुण्य इंद्र की पुरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह भी योतीश्वर चक्कर में अन्य नक्षत्रों के साथ साथ उदित और अस्त होते हैं। इसका सावत सार नाम का बतलाया जाता है। उसमें मास रूप 12 अरे हैं।
सरुत रूप 6 नेमिया, 3 चौमासे रूप, 3 नाभि हैं। इस रथ की धुरी का एक सिरा समेरु पर्वत की चोटी पर है, दूसरा मानसरोवर पर्वत पर। इसमें लगा हुआ जह पहिया कोल्लू के पहिए के समान घूमता हुआ मानसरोवर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता है। इस दूरी में जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है, ऐसी एक धुरी और है, वह लंबाई में इससे चौथाई है। उसका ऊपरी भाग तैलयंत्र के धुरे के समान ध्रुव लोक से लगा हुआ है। इस रथ में बैठने का संतान 36 लाख जोजन लंबा और 9 लाख जोजन चौड़ा है। इसका जुआ भी 36 लाख जोजन ही लंबा है। उसमें अर्ण नाम के सारथी ने गायत्री आदि संदों के से नाम वाले 7 कोड़े जोत रखे हैं। वे ही इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूरज को ले चलते हैं। सूरज देव आगे उनकी ओर मुंह करके बैठे हुए अरुण उनके सारथी का कार्य करते हैं। भगवान सूर्य नारायण के आगे अंगूठे के पेरुए के बराबर आकार वाले बाल खिल आदि 60,000 ऋषि स्तुति वाचने के लिए नियुक्त हैं। उनकी स्तुति करते रहते हैं। इनके अतिरिक्त ऋषि पर्वत, गंधर्व, अपक्षरा, नाग, जक्ष, राक्ष, देवता भी, जो कुल मिलाकर 14 हैं, किंतु जोड़े से रहने के कारण 7 गण कहे जाते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नामों वाले होकर अपने भिन्न भिन्न कर्म से प्रत्येक नाम मास में भिन्न भिन्न नाम धारण करने वाले हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने जो कहा कि यद्यपि भगवान सूर्य राशियों की ओर जाते समय मेरु और ध्रुव को दाईं ओर रखकर चलते मालूम होते हैं, किंतु वस्तुतः उनकी गति दक्षिणापर्त नहीं होती। इस विषय को हम किस प्रकार समझे? सुखदेव जी ने कहा, राजन, जैसे कुम्हार के घूमते हुए चाक पर बैठकर उसके साथ घूमती हुई चींटी आदि की अपनी गति उससे भिन्न ही है, क्योंकि वह भिन्न भिन्न समय में उस चक्कर के भिन्न भिन्न स्थानों में देखी जाती है। उसी प्रकार नक्षत्र राशियों से उपलक्षित काल चक्कर में पड़कर ध्रुव और मेरु को दाएं रखकर घूमने वाले सूर्य आदि ग्रहों की गति वास्तव में उनसे भिन्न ही है, क्योंकि काल भेद से भिन्न भिन्न राशि और नक्षत्रों में देख पड़ती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सप्त ऋषियों से 13 लाख योजनों पर ध्रुव लोक है। इसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं। जहां उतानपाद के पुत्र परम भगवत ध्रुव जी विराजमान हैं। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म जे सब एक साथ अत्यंत आदर पूर्वक इनकी दक्षिणा करते रहते हैं। इनका इस लोक का प्रभाव हम पहले वर्णन कर चुके हैं। सदा जागते रहने वाले अव्यक्त गति भगवान काल के द्वारा जो ग्रह नक्षत्र आदि योत्र गण निरंतर घुमाए जाते हैं, भगवान के ध्रुव लोक को ही उन सब के आधार स्तंभ रूप में नियुक्त किया है। जह एक ही स्थान में रहकर सदा प्रकाशित होता है। जिस प्रकार दाएं चलाने के समय अनाज को
खुदने वाले पशु छोटी बड़ी और मध्यम रस्सी में बंद कर कर्मश निकट दूर और मध्य में रहकर खंबे के चारों ओर बांध कर घूमते रहते हैं। उसी प्रकार सारे नक्षत्र ग्रहण 12 भीतर के कर्म से इस चक्कर में नियुक्त होकर ध्रुव लोका का ही आसरा लेकर वायु की प्रेरणा से कल्प के अंत तक घूमते रहते हैं। जिस प्रकार मेघ और बाज आदि सभी पक्षी अपने कर्मों की सहायता से बाजू के अधीन रहकर आकाश में उड़ते रहते हैं, इसी प्रकार जे ज्योतिर्गण भी प्रकृति और पुरुष के संजोग वक्ष अपने अपने कर्मों के अनुसार चक्कर काटते रहते हैं। कोई कोई पुरुष भगवान की योग माया के आधार पर स्थिति इस ज्योतिषवर चक्कर का शिशुमार के रूप में वर्णन करते हैं। जैसे शिशुमार कुंडली मारे हुए और इसका मुख नीचे की ओर है, इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव स्थित है। पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति अग्नि इंद्र और धर्म है। पूंछ की जड़ में धाता और विधाता है। इसके कटी प्रदेश में सप्तऋषि हैं। जय शिशुमार दाहिनी ओर को सिकुड़ कर कुंडली मारे हुए हैं। ऐसी स्थिति में अभिजीत से लेकर पुनर्वसु पर्यंत जो उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं, वे उनके दाहिने भाग में हैं। पुष्प से लेकर उत्तराषाढ़ा पर्यंत जो दक्षिणा के 14 नक्षत्र है, वे बाएं भाग में हैं। लोक में जब शिशुमार कुंडलाकार होता है, तब उसके दोनों ओर के अंगों की संख्या समान रहती है। उसी प्रकार जहां नक्षत्र संख्या में भी समानता है, इसकी पीठ में अधजीवी मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा नाम के 3 नक्षत्रों का समूह है और उधर में आकाश गंगा है। राजन, इसके दाहिने और बाएं काटी तटों में पुनर्वसु और पुच्छे नक्षत्र हैं। पीछे के दाहिने और बाएं चरणों में आद्रा और अश्लेखा नक्षत्र हैं। दाहिने और बाएं नक्षत्रों में कर्मश अभिजित और उत्तराषाढ़ा है। इसी प्रकार दाहिने और बाएं नक्षत्रों में श्रवण और पूर्वाषाढ़ा एवं दाहिने और बाएं कानों में धनिष्ठा और मूल नक्षत्र हैं। इसकी ऊपर की थुथनी में अगस्त, नीचे की ठोठों में नक्षत्र, जाम मुखों में मंगल, लिंग प्रदेश में शनि, कुकदम में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, सतन में अश्विनी कुमार, प्राण और अपान में बुध, गले में राहु, समस्त अंगों में केतु और रोम में संपूर्ण तारागण स्थित हैं। राजन, यह भगवान विष्णु का सर्वदेवमय स्वरूप है। इसका नित्य प्रति सायंकाल के समय पवित्र और मौन होकर दर्शन करते हुए चिंतन करना चाहिए। इस मंत्र का जप करते हुए भगवान की स्तुति करनी चाहिए। संपूर्ण ज्योतिर्गणों के आश्रय परमात्मा का हम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं। ग्रह नक्षत्र तालों के रूप में भगवान का आदि वैदिक रूप प्रकाशित हो रहा है। वह तीनों समय ऊपर युक्त मंत्र का जप करने वाले पुरुषों के पाप नष्ट कर देता है। जो पुरुष प्रात मध्याह्न
सायंकाल तीनों काल उनके लिए आदि वैदिक स्वरूप का नित्य प्रति चिंतन और वंदन करता है। उसके उस समय किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुछ लोगों का कथन है कि सूरज से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्रों के समान घूमता है। इस ने भगवान की कृपा से ही देव तव और ग्रह तव प्राप्त किया है। सभियों सिंह का पुत्र असुराधम होने के कारण किसी प्रकार इस पद के योग नहीं है। इसके जन्म और कर्मों का हम आगे वर्णन करेंगे। सूर्य का जो अजय अत्यंत तपता हुआ मंडल है, जिसका विस्तार 10,000 योजन बतलाया जाता है, इसी प्रकार चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 योजन है। राहु का 13,000 योजन है। अमृतपान के समय राहु देवताओं के वेश में सूरज और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया था। उस समय सूरज और चंद्रमा ने इसका भेद खोल दिया। उस वैर को याद करके जय अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन पर आक्रमण करता है। जय देकर भगवान ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय अयुद्ध सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया कि उनकी रक्षा करे। वह निरंतर घूमता रहता है, इसलिए राहु उसके असम तेज से उदिघन और चकित चित्त होकर मुहूर्त मात्र उनके सामने टिककर फिर सहसा लौट आता है। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध चरण और विद्याधर आदि के स्थान हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नित्य कला है। जय हंकार रूपा होने से दृष्टा और दृश्य को खींचकर एक कर देती है। इसलिए पांचरात्रि आगम के अनुयायी भजन जन इसे संकर्षण कहते हैं। भगवान अनंत के 1,000 मस्तक हैं। उनमें से एक पर रखा हुआ जय सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जब उन्हें एक विश्व का उपसंहार करने की इच्छा होती है, तब उनकी क्रोधवश घूमती हुई मनोहर भरकुटियों के मध्य मार्ग से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। उनकी बहुसंख्या 11 है। वे सभी 3 नेत्र वाले होते हैं, हाथ में 3 नोकों वाले शूल लिए हुए हैं। भगवान संकर्षण के चरण कमलों में गोल मोल स्वच्छ अर्ण वर्ण मणियों को पंक्तियों के समान दीदी पैमान है। जब अन्य प्रधान भक्तों के सहित अनेकों नागराज अन्य भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम करते हैं, तब उन्हें लखमणियों में अपने कुंडल कांति मंडल कमनिका पोलों वाले मनोहर मुखार बिंदु की मनमोहनी झांकी होती है और उनका मन आनंद से भर जाता है। अनेकों नाग कन्याएं विविध कामनाओं से उनके अंग मंडल पर चांदी के खंभों के समान सुशोभित रहती है। देवता असुर सिद्ध गंधर्व मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान किया करते हैं। उनके नेत्र प्रेम मद से मुदित चंचल और बेहबल रहते हैं। उनके अंग पर
नीलांबर और कानों में केवल एक कुंडल जगमगाता रहता है। हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान अनंत महात्म्य श्रवण और ध्यान करने से मुमुक्षुओं के हृदय में आविर्भूत होकर उनकी अनादिकालीन कर्म वासनाओं से ग्रस्त सत्व राज तमो आदिमयी हृदय ग्रंथों को तत्काल काट डालती हैं। जिनकी दृष्टि पड़ने से ही जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय के अहेतुभूत सत्वादी प्रागुण प्राकृत गुण अपने आप कर्म के समर्थ होते हैं, तथा जो अकेले होते हुए ही इस नानात्मक प्रपंचों को अपने आपने धारण किए हुए हैं, उन भगवान शंकरषण के तत्वों को कोई कैसे जान सकता है, जिनके जय कार्य का अनुरूप सारा प्रपंच भास रहा है। जिनके सुने सुनाए नाम का कोई पीड़ित अथवा पतित पुरुष अकस्मात अथवा हंसी से भी उच्चारण कर लेता है, तो वह पुरुष दूसरे मनुष्यों के भी सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। भगवान के नाम की ऐसी ताकत है जो एक बार जपने से मन शांत कर देती है। भगवान ऐसे सर्वशक्तिमान हैं, जो मनुष्य भूल चूक में भी एक बार भगवान हरि का नाम लेता है तो उसके मन को संतुष्टता मिलती है। इसलिए पराक्रम को भी प्रमाण नहीं है। किसी के हजारों जीवे हो तो भी सर्वव्यापक भगवान के पराक्रमों की गणना करने में साहस कैसे कर सकता है। राजन, भोगों की कामना वाले पुरुषों की अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई जो गतियां हैं, इन्हें जिस प्रकार मैंने गुरु मुख से सुना था उसी प्रकार तुम्हें सुना दिया है। मनुष्य को प्रवृत्ति रूप धर्म के परिणाम में प्राप्त होने वाली जो परंपरा विलक्षण ऊंची नीची गतियां हैं, वे इतनी ही हैं। इन्हें तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सुना दिया। अब बताओ और क्या सुनाऊं? राजा परीक्षित ने पूछा, महर्षि, लोगों को जो जे ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती है, उनमें इतनी विभिन्नता क्यों है? सुखदेव जी ने कहा, राजन, कर्म करने वाले पुरुषों सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकार के होते हैं। उनकी श्रद्धाओं में भी भेद रहता है। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियां भी भिन्न भिन्न होती है। सभी गतियां सभी कर्ताओं को प्राप्त होती है। इसी प्रकार निषिद्ध कर्म रूप पाप करने वाले को भी उनकी श्रद्धा की असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता। एक तो दिल से प्रेम करता है भगवान के नाम का, एक लोक दिखावा करता है, इसमें यही अंतर है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वे नरक इसी पृथ्वी के कोई देश विशेष हैं अथवा त्रिलोकी से बाहर या इसी के भीतर किस जगह पर हैं? सुखदेव जी ने कहा, राजन, नरकों की गति मैं आपको बताता हूं। वे त्रिलोकी के भीतर ही हैं। दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित हैं। इसी दिशा में अग्नि आदि पितरगण रहते हैं। अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए
मंगल कामना किया करते हैं। उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र पितराज भगवान यम अपने सेवकों के साथ रहते हैं। भगवान की आज्ञा का उल्लंघन ना करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। परीक्षित, कोई कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं। अब हम नाम रूप और लक्षणों के अनुसार उनका कर्मश वर्णन करते हैं। उनके नाम ये हैं: तामिसतर, अंधितामितर, रौब, महारौब, कुंभीपाक, कालसूत्र, असी पत्रवान, शुक्रमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, सदंश, सप्तमूर्षि, कर्ज, कंट, सलातमली, बैतरणी, युपोद, प्राणरोध, विशासन, लाला बख्श, सार मेधाच, आवीच और अन्य पान है। इनके सिवा कसार करदम, रजोगुण भोजन, शूल प्रोत, द्वंद सुख, ये 7 और मिलाकर कुल 28 नरक बनते हैं। जो पुरुष के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है, जो धन को चराता है या मुकर जाता है, उसे अत्यंत भयानक जमदूत काल पास में बांधकर ताम्रतर नरक में गिरा देते हैं। उस अंधकारमय नरक में उसे अन्न जल ना देना, डंडों से डंडे लगाना और भय दिखाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यंत दुखी होकर वह एकाग्र मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है, वह अंधताम्रतर नरक में पड़ता है। वहां की यातनाओं को पढ़कर वह जाड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। उसे भी कुछ नहीं सूझ पड़ता। इसी से इस नरक को अंधताम्रतर कहते हैं। जो पुरुष इस लोक में जय शरीर मैं हूं और जय स्त्री तन आदि मेरे हैं, जय परिवार मेरा है, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों के द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के पालन पोषण में लगा रहता है, किसी का धन चुराकर किसी से धन लेकर मुकर जाता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण सभी रौर्व नरक में गिरता है। इस लोक में उसने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया होता है, पर लोक में जमनाय का समय आने पर वे जीव रूरू होकर उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए इसका नाम रौर्व है। रूरू सर्प से भी अधिक करूर संभाव वाली एक जीव का नाम है। ऐसा ही महारौर्व नरक है। इसमें वह व्यक्ति जाता है जो और किसी का परवाह ना कर केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वहां कच्चा मांस खाने वाले रूरू उसे मांस से लोभ से काटते हैं, उसे बिच्छू सांप काटते और खाते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रांधता है, उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को जमदूत कुंभीपाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल में रांधते हैं, जलते हुए तेल में गिरा देते हैं। जो मनुष्य
इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और साधु वेद का विरोध करता है, उसे यमदूत काल सूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। इसकी भूमि तांबे की है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूरज और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। वहां पहुंचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है। उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उनकी उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ती है कि वह कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी दुर्गति होती रहती है। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पखंड पूर्ण धर्मों का आसरा लेता है, पखंड करता है, भगवान के नाम पे लोगों को ठगता है, जहाँ लोग एक दूसरे को ठगते हैं, उसे जमदूत 80 पत्थर वन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है तब उसके सारे अंग ताल बन के तलवार के समान पत्तों से, जिन में दोनों ओर धारें तीखी होती हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है, अपने कुकर्म का फल भोगता है। इस लोक में जो पुरुष राजा या कर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है, उस ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, वह महापापी मरकर शुक्र मुख नरक में गिरता है। वहां जब महाबली जमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं तब वह कोल्लू के पहरे जाते हुए गन्नों के समान पीड़ित होकर जिस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते हैं, उसी प्रकार वह रोता है, चिल्लाता है। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, उनमें द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है, क्योंकि बयों सभीयों भगवान ने ही रक्तपान आदि उनकी वृत्ति बना दी है। उन्हें उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का भी ज्ञान नहीं है, किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि विषेद पूर्वक बनाई है, उसे दूसरों को कष्ट का ज्ञान भी नहीं है। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए या बिना हवन किए तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरों को दिए सबियों खा लेता है, या बिना हवन किए भोजन कर लेता है, या किसी पक्षी को, कुत्ते को या गां को भोजन नहीं देता, पहले आप खा लेता है, उसे कौओं के समान कहा गया है। परलोक में उसे कृमि भोजन नामक निष्कष्ट नरक में गिराते हैं। वहां 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है, उसी में उसे भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है। अपने पापों का प्रायश्चित करने वाले उस पापी के बिना दिए और बिना हवन किए खाने के दोष का अच्छी तरह शोधन नहीं होता। राजन, इस लोकों में जो व्यक्ति चोरों या बरजोरी से ब्राह्मणों के अथवा महात्माओं को या धर्म का अपमान करता है, या किसी दूसरे सुवर्ण
रत्नादि हरण करता है, उसे मरने पर जमदूत सा दंश नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोले से दागते हैं और संडसी से उसकी खाल नोचते हैं। इस लोक में जब कोई पुरुष आगस्य स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री गमन आगमन पुरुष से व्याभिचार करती है तो जमदूत उसे तप्त मूर्ति नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से एक दूसरे को चिपकाते हैं। जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है उसे मृत्यु के बाद जमदूत वज्र कंटक साल मली नरक में गिराते हैं और वज्र के समान कठोर कांटों वाले में सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे गिरा देते हैं। जो राजा या राजपुरुष लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करता है वे उसे मर्यादात्नी कर्म नरक में ले जा गिराते हैं, नदी के तट ले जाते हैं। जय नदी नरकों की खाई के समान है, उसमें माल मूत्र दीप रक्त केश नख हड्डी चर्मी मांस और मजा और गंदी चीजें भरी है उस नदी में गिरा देती हैं। जो लोग शौच और आचार के नियमों का त्याग कर लज्जा को तिलांजलि देकर लोक में शूद्रों के साथ संबंध गांठ बांध कर पशुओं के समान आचरण करते हैं वे भी मरने के बाद पीप विष्ठा मूत्र कप और मल से भरे हुए पुजोद नामक समुद्र में गिरकर अत्यंत दुख प्राप्त दुख को पाते हैं। इस लोक में जो ब्राह्मणादि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते और शिकार आदि में लगे रहते हैं शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं मरने के पश्चात वे प्राणरोध नरक में डलते हैं। वहां जमदूत उन्हें लक्ष्य बांध कर बाणों से सेंधते हैं। जो पखंडी लोग पखंड पूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं उन्हें परलोक में बैसस नरक में डालकर वहां के अंधकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।